हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागे। हनुमान सम नहीं बड़भागे। नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हाँ। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। आप कहते होंगे कि 3 दिन तक आप इसी चौपाई को सुंदरकांड की क्यों लिए रहे। हमने कल आपको कहा था हनुमान के जैसा बड़भागी नहीं। 5 बड़भागियों पर कल चर्चा हुई और 5 बड़भागियों में हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियजनों, आज हम रामचरितमानस के 5 प्रिय पर चर्चा करें। रामचरितमानस में 5 प्रकार के प्रिय हुए प्रभु राम के प्रिय। एक हैं प्रिय, राम जी के एक हुए प्रिय, दूसरे अति प्रिय राम जी के, और तीसरे अतिशय प्रिय, और चौथे प्राण प्रिय, और 5वें परम प्रिय। 5 जगह प्रिय की चर्चा आई। जैसे 5 जगह बड़भागी की चर्चा आई, वैसे ही रामचरितमानस में 5 जगह प्रिय की चर्चा आई। मेरे प्रियजनों, राम जी का प्रिय कौन है? गोस्वामी जी ने अपनी वाणी से लिखा, हस्ताक्षर उनके बड़े प्यारे हैं। लेखनी हनुमान जी की कहती, लक्ष्मण जी को राम जी ने प्रिय कहा। प्रिय कौन है राम का? लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी कहते, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम। राम का प्रिय अगर कोई है तो वो लक्ष्मण है। राम जी के प्रिय कोई अगर है तो लक्ष्मण जी। लेकिन माई बाप अगर राम जी के प्रिय लक्ष्मण जी हैं तो अति प्रिय कौन है? राम जी से ही पूछते हैं, आपका अति प्रिय कौन है? अगर प्रिय लक्ष्मण जी हैं तो अति प्रिय कौन है? राम जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। अति प्रिय मोहि यहाँ बासी। अति प्रिय मोह यहाँ के बासी। कहाँ के बासी? कहाँ के बासी? कहाँ के बासी? आपको अति प्रिय कहाँ के बासी? जनकपुर के क्या? नहीं 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 नहीं, कहाँ के? अति प्रिय मोहे अवध के बासी। अति प्रिय मोहे यहाँ। हनुमान जी
महाराज की चर्चा में 5 प्रिय की चर्चा में अगर राम जी के प्रिय लक्ष्मण जी हैं तो भैया अगर राम जी के प्रिय लक्ष्मण जी हैं तो राम जी को अति प्रिय अयोध्या के वासी हैं। प्रिय लक्ष्मण जी हैं तो अति प्रिय कौन है? अयोध्या के रहने वाले लोग। अच्छा, प्रिय हो गए, अति प्रिय हो गए, लेकिन अतिशय प्रिय कौन है? प्रिय अगर लक्ष्मण जी हैं, अति प्रिय अयोध्यावासी हैं, तो अतिशय प्रिय कौन है? तो राम जी से ही पूछा जाए, हे प्रभु, अगर आपको प्रिय लक्ष्मण जी हैं और अति प्रिय अगर अयोध्या के वासी हैं तो अतिशय प्रिय आपको कौन है? तब राम जी ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, बगल में बैठी हुई थी जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय, प्रिय अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की। हे राम जी, आपको प्रिय लक्ष्मण जी हैं तो अगर प्रिय लक्ष्मण जी हैं तो अति प्रिय अयोध्या के वासी हैं, पर अतिशय प्रिय कौन है? तो राम जी मुस्कुराते हुए कहते, ये जो बगल में बैठी ये अतिशय प्रिय है। लेवल बढ़ गया, पहले प्रिय, फिर अति प्रिय, अब ये जानकी जी है तो ये अतिशय प्रिय। अच्छा, ये तो 3 हो गए, चौथा कौन है? बोली चौथा है प्राण प्रिय। कुछ लोग अपनी लुगाई को ही प्राण प्रिया कहते, लेकिन राम जी कितने अद्भुत हैं। राम जी ने क्या कहा? प्रिय लक्ष्मण जी, अति प्रिय हमको अयोध्यावासी और अतिशय प्रिय जानकी जी, लेकिन प्राण प्रिय कौन है? आहा, राम जी प्राण प्रिय कौन है? आपको जरा परिचय दो ना। राम जी मुस्कुराते बोले, भरत प्राण प्रिय, भरत जी हमको प्राण, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, हमको भरत प्राण प्रिय है। आहा, कितना अद्भुत बात है। हम लोग होते और पत्नी बगल में बैठी होती और कोई माइक लगा दे कि आपको प्राण प्रिय कौन है, तो भले ही गुरुजी सामने खड़े हो, हम तो अपनी घरवाली को ही पर धन्य है राम जी, क्या अद्भुत नजारा है। भाई का प्रेम अगर सीखना है तो राम जी से सीखो। भाई भरत जैसा भाई नहीं होगा, राम जैसा भाई भी नहीं होगा। मेरे पागलो, मैं तुमको प्रार्थना करूं, रामायण पूरी पढ़ लो, पर भरत को पढ़ करके मजा अलग है। भरत का क्या कहना, राम के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, पर भरत के जैसा तो हुआ ही नहीं है। भरत अति प्रिय, प्राण प्रिय है, भरत जैसा भाई। राम जी तब तो भरत को प्राण प्रिय कहते, लेकिन 4 हुए। प्रिय अगर लक्ष्मण जी हैं तो अति प्रिय अयोध्यावासी हैं, अतिशय प्रिय जानकी माता हैं, तो प्राण प्रिय भरत जी हैं, लेकिन परम प्रिय कौन है? राम जी आप ही बताओ, आपको परम प्रिय कौन है? प्रिय आपने बताया, अति प्रिय बताया, अतिशय प्रिय बताया, प्राण प्रिय बताया, पर आपको परम प्रिय कौन है? राम जी मुस्कुरा कर बोले, हनुमान परम प्रिय मोरे। हमको परम प्रिय केवल अगर कोई है तो वो हनुमान जी महाराज परम प्रिय हैं, मेरे प्रियजनों। इसीलिए हमने हनुमान जी को चुना है, क्योंकि हम राम जी के पास तो नहीं पहुंच सकते, पर राम के दूत के पास पहुंच गए तो ये राम को ले आएंगे।
हनुमान जी की भक्ति में एक फायदा मजेदार है पागलो। क्या? हनुमान जी की भक्ति में बहुत मजेदार फायदा यह है कि तुम राम जी की भक्ति करोगे तो तुम्हें खुद चलकर जाना पड़ेगा, हनुमान जी की भक्ति करो तो हनुमान जी खुद लेकर आ जाएंगे। इसलिए हमने हनुमान जी को चुना और चौपाई बड़ी प्रिय, इसलिए चौपाई कही। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, दोनों हाथ उठा के गाओ। नहीं को राम चरण अनुरागी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी परम प्रिय है। परम प्रिय होने के कारण हनुमान जी की बात को टाला नहीं जाता। विभीषण जी जब आए मिलने तो बाकी लोगों ने राम जी के कान भरे कि इनको मत लो अपनी सेना में, पार्टी जरूर इनने बदल ली पर इनका कोई भरोसा नहीं है, दुश्मन के भाई हैं, पता लगे गुप्तचर के रूप में आए हों, अपनी खबर लेकर रावण को बता दें हम लोग युद्ध हार जाएं। तो राम जी से कहा कि इनको अपनी सेना में भर्ती मत करो, रजिस्ट्रेशन मत दो अपनी पार्टी का। पर राम जी नहीं माने तो किसी ने राम जी से धीरे से कान में पूछा, जामवंत जी ने, कि आप मान क्यों नहीं रहे? इतने लोग बोल रहे कि मत वोट, अगर वोट डाली जाए तो आप हार जाओगे। राम जी बोले हमें पता है अगर वोट बैंक का जमाना होता तो बात सच है, अगर वोट बैंक का जमाना होता तो विभीषण जी को रखना चाहिए या ना रखना चाहिए, इस पर अगर वोट बैंक होता तो 2 वोटों से ज्यादा राम जी को तीसरा नहीं मिलता, नहीं रखना चाहिए। लेकिन राम जी से पूछा कि आप क्यों नहीं मान रहे? मुस्कुराते हुए राम जी कह रहे हैं जिसे हनुमान की सपोर्ट मिल जाए उस पर फिर हम विचार नहीं करते हैं। हनुमान जी की सपोर्ट जिसको मिल जाए उस पर हमारा कोई विचार नहीं है, हम निर्विचार हो जाते हैं। हनुमान जी की सपोर्ट का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव सुनते ही सब बानर हनुमान जी की तरफ देखने लगे। इसलिए हमने गोस्वामी जी की एक चौपाई जीवन में उतारी। और देवता चीत न धर, हनुमत से सर्व सुख कर, और देवता चेत न धर, हनुमत से सर्व सुख कर, श्री राम जय राम जय जय राम, बोला श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। इसलिए मेरे पागलो आज की कथा का सूत्र नोट कर लो, संसार में वहम, भक्ति में अहम बड़ा खतरनाक होता है। संसार में वहम, भक्ति में अहम बड़ा खतरनाक होता। वहम का मतलब भ्रम होता है और अहम का मतलब ईगो होता है। और अच्छे अच्छे लोग हमने नीचे जाते देखा है क्योंकि उन्हें अहम आ गया। और यारो एक बात याद रखना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहंकार बड़ा खतरनाक है। अच्छा, कई लोगों को भक्ति का अहंकार हो जाता है, बुरा ना मानिएगा। नेताजी के साथ रहने वाले जितना नेताजी को घमंड नहीं होता, नेताजी के बगल वाले को ज्यादा रहता है। ऑफिसर से ज्यादा ऑफिसर के साथ चपरासी को होता है, और गुरुजी से ज्यादा गुरु के चेलों को होता है। गुरुजी तो सीधे ही बात करेंगे, अरे भाई आ गए, भोजन वोजन हो गया। चेले कहेंगे अरे रुक जा, और हम तो बिल्कुल भुगत भोगी हैं, हम तो भुगत भोगी हैं। हमारे तो कई ऐसे चेले हैं जो हमारे ही नाम से खाते हैं और हमारे कमरे में जाने के बाद खुद पीठाधीश्वर बन जाते हैं।
बड़ी आफत है। तो ये भक्ति में अहम भी बहुत जल्दी आता है। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लो। संसार में वहम और भक्ति में अहम, दोनों खतरनाक है। जैसे दूध के लिए खटाई खतरनाक होती है, उसी प्रकार भक्ति में अहम भी खतरनाक होता है। संसार में आपको लंबा चलना, मेरे पागलों, मेरे युवान साथियों और मेरे प्रियजनों, अगर तुमको दुनिया में सफलता प्राप्त करनी है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है। आप ये विचार त्याग दो कि मैं कर रहा हूं, ईश्वर करवा रहा है। ईगो बहुत खतरनाक है। अच्छा, बकरा को कौन कौन जानता है? बकरा जानते हो ना? हो बकरा जानते हो कि नहीं? हाँ जी या ना जी? बकरा बहुत काटा जाता है। बताइए क्यों? एक आदमी हमको बोला कि वो दूसरे वाले काटते हैं। हम कहा नो, सनातन वाले भी काटते हैं, काली माता के नाम पर काटते हैं, सब लोग काटते हैं, वो भी काटते हैं, वो वाले भी। पर काटते क्यों हैं? हमका दो जीवों को बहुत काटा जाता है, एक मुर्गा को, एक बकरा को बहुत मारा जाता है। बल्क में मारा जाता है, थोक में, होलसेल। पता है क्यों? दोनों का काम खराब। मुर्गा इसलिए ज्यादा काटा जाता है क्योंकि जगाने का काम करता है। सबसे ज्यादा किसी जीव को काटा जाता है तो मुर्गा को, और मुर्गा को इसलिए काटा जाता है क्योंकि जगाने का काम करता है। और ये दुनिया वालों को सोने की आदत है, इसलिए जो भी जगाने का काम करता है वो उसको काट ही देते कि चुप रहे यार। ये लोग घड़ी जो अलार्म वाली है उसको बंद कर देते ठोक ठोक के। मुर्गा तो दूर की बात है, इन्हें तो अलार्म घड़ी भी पसंद नहीं है। अच्छा, रात में ये डाल के सोते हैं अलार्म कि सुबह जग जाएं, और सुबह जब भी वो बचता है तो ऐसे करते हैं कि कहां से ढल रही, और बंद करके सोने का इतना मजा आता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। गजब की नींद आती है। देखो तो तुम इन पागलों को, क्या गजब के लोग हैं। इन्हें जगाने वाले पसंद ही नहीं है। एक आदमी हमें मिला, बोले तुम्हें बहुत गालियां दी जाती हैं महाराज। हम कहा दी ही जाएंगी, क्योंकि हमने काम ही जरा उल्टा सीख रखा है। हमने हिंदुओं को जगाने का काम कर दिया ना शुरू। वो तो कुशल है कि ये गाली बक रही है तो काटेंगे। और तुम याद रखना, जितना मुर्गा सबसे ज्यादा काटा जाता, बकरा भी काटा जाता। बकरा की क्या गलती बेचारी की, ये तो जगाता ही नहीं। पर बकरा की एक गलती, इसकी आवाज। मैं ठटरी के बरे मैं किसी का हुआ ही नहीं है। इसकी एक गलती है, ये मैं करता है। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र भी यही है, मैं होता ही नहीं है। जो है वो सब ये है, हम हैं, मैं कुछ है ही नहीं। जिसने मैं माना वो मर गया, और जिसने हम माना वो अमर हो गया। जिसने मैं माना वो मर गया, जिसने हम माना वो तर गया। तुम्हें निर्णय लेना है, मरना है या तरना है। मरना है तो मैं को पकड़ो, और तरना है तो मैं की जगह हम रूपी गोविंद को पकड़ो। इसलिए आज की कथा का सूत्र नोट करो। संसार में अहम, भक्ति में अहम, और संसार में बहम, दोनों खतरनाक है। एक बार की घटना है, यही ऑस्ट्रेलिया सिडनी की। एक हाथी के ऊपर मधुमक्खी बैठी थी, रही होगी भारत की। मधुमक्खी हाथी पर बैठी थी। हाथी एक पुल से निकला, पुराना पुल था, तो पुल बेचारा कपने लगा। हाथी का वजन ना सह पाया होगा, डोलने लगा। जैसे ही पार गए तो मधुमक्खी कान में हाथी के पास जाकर बोली, देखो हम दोनों ने पुल को हिला दिया, हम दोनों ने पुल को हिला दिया। हाथी बोला, तुम कब आए? जब तक तुमने बताया नहीं था तब तक तो हमें पता ही नहीं था कि तुम भी हो।
यही हमारा तुम्हारा हाल है। हम लोग सोचते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, करने वाला तो परमात्मा होता है। वो हाथी है परमात्मा, मधुमक्खी है हम, लेकिन हम लोग करते हैं वहम। इसी वहम को मिटाने का काम कथा का है। हम नहीं कर रहे, प्रभु कर रहे, हम नहीं कह रहे। प्रमाण भी हम आपको देंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने अपनी वाणी से लिखा। बाबा कहते हैं मेरे पागल, सब ही नचावत राम गुसाई, बंधु कीट मरकट की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। सबको राम नचा रहे मेरे पागलो। ये हम लोगों का अहम है, अहंकार, ईगो है कि हम ऐसा कर रहे, तुम नौकरी कर रहे या तुम बिजनेस कर रहे। ये तुम्हारा पागलपन है कि तुम कर रहे हो। ये ईश्वर की कृपा है कि वो तुमसे करवा रहा है। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हैप्पीनेस लाइफ आपको चाहिए, पीसफुल जीवन अगर आपको चाहिए तो मेरे पागलो, पीसफुल लाइफ को पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि हमको घमंड से कोसों दूर रहना है, विनम्र रहना है। यहां के अब हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हो, हम स्वीकार करते हैं। हमको ऑस्ट्रेलिया का एक कला बहुत प्यारी लगी। यहां तुम्हारा परिचय हो या ना हो, वो भले ही अंग्रेज हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अफ्रीकन हो या इंग्लैंड का हो, ऑल वर्ल्ड में से कहीं का भी हो, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रह गया तो वो आपके साथ जैसे ही लिफ्ट में, कार में या कोने पे खड़ा होगा, हेलो। हमारे भारत में घमंड टूट जाता है। मैं क्यों बोलूं, मैंने कर्जा ले रखा है क्या? धन्य रे भारत वालों, कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए, अमीर आदमी, अभी ऐसे अजय जी हैं, इनका अगर हम 3 दिन की कथा में नाम ना बोलते तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। सोमा माता जी है, सोमा माता जी को अगर हम लिफ्ट ना देते, इन्होंने बुलाया है, इन्होंने बीजा लगवाया है, दिमाग खराब हो जाए। बोले रहे होंगे बागेश्वर बाबा, रहने दो बाबा को, घमंडी आदमी है, गलती कर दी बुलाकर, बड़ी आफत है साहब। कोई प्रबुद्ध आदमी आ जाए, कोई बहुत बड़ा विद्वान आ जाए, कथाकार, कोई विद्वान कथाकार थोड़ा सा फेमस क्या हुआ हो और वो कथा में आ जाए, उसका नाम ना लो, पेट खराब हो जाता उसका। हाँ, पेट खराब हो जाता। उसको लगेगा कि अरे हमें नहीं पूछा, हमें हमारा नाम नहीं बोला। और भले ही कितनी अच्छी कथा बोलो, उसका मन नहीं लगेगा अगर नाम नहीं लिया तो। और तुम नाम भर ले लो, भले ही कोई कथा मत बोला। वाह वाह, ये प्रैक्टिकल है माई बाप, ये प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल है, अनुभव है मेरे जीवन का। इसलिए हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि हम तुम्हें जगाने की बात करते हैं, कथा तो हम करते हैं पर अनुभव की बात बोलते हैं, क्योंकि किताबों का ज्ञान, पुस्तक तुमको उस तक नहीं पहुंचा सकती है। पुस्तक तुम रखो पर उस तक नहीं पहुंच पाओगे। उस तक पाने के लिए किसी गुरु की कृपा चाहिए। ये गुरु का प्रसाद है, हमारा प्रसाद नहीं। हमने कहा ना, हम पर गुरु का प्रसाद है, सब पर गुरु का प्रसाद है। तुम पर भी गुरु की कृपा है कि तुम स्वीकार करने बैठे। याद रखना, हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। हमारे भारत का विवेकानंद जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाता है तो उसका उद्बोधन ही माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहली बार अमेरिका के लोगों की आंखें खुली कि भारत का कोई आदमी आया जिसने इतने प्रवचनों में भाई और बहन के साथ संबोधन प्रारंभ किया। और मेरे पागलों, भारत के संतों का तो तेज ऊंचा होता ही है। और स्वामी विवेकानंद के तेज को देख करके एक विदेशी महिला आकर्षित हो गई। अब वो विवेकानंद के पास आकर के कहती है, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, मेरे साथ संसर्ग करो। विवेकानंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। हमारे जैसा पुत्र हो ये जरूरी नहीं। कहां तुम 18 वर्ष इंतजार करोगी, कोख में रखोगी, पालोगी, पोसोगी, जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। मां
एक काम करो, आज से तुम हमारी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। ये भारत के साधु का स्वाभिमान है। मेरे पागलों, तुम बुरा मत मानना, तुम्हें हमारी बातें कड़वी जरूर लगेगी पर बहुत स्पष्ट है। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे पर मंजिल पर ले जाने वाला कोई एक मिलेगा। बिस्तर पर तुम्हें बहुत ले जाएंगे पर मंजिल पर तुम्हें कोई। ये बात कथा की अनर्गल नहीं है, पर आज की व्यासपीठ से सत्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इसलिए मेरे पागलों, साधु को और साधु के साथ रहने वाले जितने लोग हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। इतना सावधान रहना चाहिए जितना सरहद पर जवान सावधान रहता है। कितना सावधान रहना चाहिए। अब ये तर्क देंगे तो कई लोगों का पेट खराब होगा, पर देने में बहुत मजा आ रहा है। कभी आप, हमने तो प्रैक्टिकल किया, तुमने किया खबर नहीं। बिना कुंडी की बाथरूम में घुसो, जितना चौकन्ना आदमी वहां रहता है, और पब्लिक की और चहल पहल मची हो बाहर, और कुंडी हो ना, और तुम बैठे हो, जितना सावधान वहां आदमी रहता, शायद कहीं रहता होगा कि पोल ना खुल जाए। खिड़की खुली नहीं कि पोल खुली, नजारा कुछ अलग होगा, सितारे कुछ अलग होंगे। वहां बहुत सावधान आदमी रहता है। बुरा ना मानना, ये तर्क देने में तुम्हें मजाक लगेगा, पर मजाक मजाक में मीठी कोली में कड़वी है। जितना आदमी वहां सावधान रहता, उतना ही साधु और साधु के शिष्यों को सावधान रहना चाहिए। उतना ही सावधान, बहुत बड़ा बनना है। इसलिए हमारी बहुत प्यारी आदत है, बहुत प्यारी आदत है। कोई भी हमारे पास या जीवन में आता है, हम उनको प्रार्थना करके कह देते, बहन माता जी क्षमा करो। और एक बात, आज हमको किसी ने पूछा भी है तो हमें बोलने में दिक्कत नहीं। गुरुजी आपके साथ फोटो बहुत लोग रखते हैं, हाँ आपके चेले बहुत फोटो रखते हैं, आपके साथ दिखाते हैं, तो हम उनको आपका माने या किसका माने? माय डियर, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे सिवा, और भरोसा भी मत करना, उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो गए। क्योंकि हमारी जिंदगी में केवल हमारी गारंटी है। हम अपनी गारंटी ले सकते, वो भी गुरु कृपा से, अपने बल पे नहीं ले सकते, गुरु कृपा से। क्योंकि नाम बदनाम करना बहुत आसान है। इसलिए मेरे पागलों, खैर ये बात तो बहुत मजे की थी, पर हम आपको सावधान करना, सावधान बहुत। तो भक्ति में अहम और संसार में वहम बहुत खतरनाक। संसार में भ्रम और भक्ति में अहम बहुत खतरनाक है। इसलिए भक्ति के मार्ग में तुमको अगर चलना है तो बहुत सावधान रहो। और याद रखो, तुम तब तक भगवान को नहीं पा सकते जब तक तुम अपने आप को भूलोगे नहीं। ईश्वर को पाने का एक रास्ता है, पहले तुम अपने आप को भूलो। यूनान की एक कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है। यूनान के एक दार्शनिक ने लिखा कि यूनान में उस जमाने में एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ, बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार, और उसने ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई कि लोग जीवित समझते थे। उस मूर्तिकार को यूनान का एक दार्शनिक कहता है कि एक ज्योतिषी मिला और उसने कहा कि इस तारीख को तुम्हारी इतने बजे मौत है, और उस मूर्तिकार ने मौत को चकमा देने का प्रण लिया, और उस मूर्तिकार ने अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई, हूबहू एक जैसी। और जब मौत का टाइम आया तो वो उन मूर्तियों के बीच में जाके खड़ा हो गया। यूनान का दार्शनिक कहता है कि वो मौत जब उसके घर पर दस्तक दी तो सच में मौत चकरा गई कि यहां तो एक जैसे 10 आदमी, मुझे ले एक को जाना है, इसमें असली कौन है और नकली कौन है। और इसने श्वास रोकने का अभ्यास शुरू कर दिया था, तो श्वास रोक के खड़ा हो गया। मौत लगभग 1 घंटे तक खड़ी रही, वापस भगवान के पास गई, भगवान से बोली कि आज पहली बार पृथ्वी के किसी आदमी ने चकमा दिया है। अब यह बात अलग है कि वो आदमी हो सकता है सिडनी का हो, यूनान में था, पूर्व जन्म में हो सकता तुम लोगों के बीच का। लोग कहते हैं कि भगवान ने उस मौत को कान में
बात बोली कि ये जाकर तुम वहां बोल, पता लग जाएगा असली कौन है और नकली कौन। और यूनान की वो प्रसिद्ध दार्शनिक की कथा कहती है कि वो आया, मौत आई, वो फिर खड़ा था श्वास रोके हुए। मौत जब चली गई तो उसने श्वास छोड़ा और फिर से जैसी आहट सुनी तो फिर से श्वास भर ली और ठहर गया। 10 मूर्तियां एक जैसी, हूबहू नाक, हूबहू कान, अब वो प्यारी सी एकदम, बाल बहुत अच्छे, ऐसे लग रहा था सभी पुतले नहीं है, सभी 10 मूर्तियों की फोटोकॉपी है। एक ही इंसान 10 रूप में खड़ा हुआ है। मौत आई और मौत ने 10 को देखा और थोड़ा पीछे हटी और पीछे हट करके बोला और तो सब ठीक है, एक भूल रह गई। तो जो असली वाला था तुरंत बाहर निकल के बोला क्या भूल रह गई? मौत बोला ये मूर्तियां तो बहुत प्यारी हैं पर एक भूल रह गई। तुरंत जिसने मूर्ति बनाई थी वो बाहर निकल आया कि क्या भूल रह गई बता। मौत बोली एक ही भूल रह गई कि तू मैं को भूल गया, तू मैं को भूल रहा। मतलब मूर्तिकार से मौत कहती है कि तूने सब कुछ बनाया पर यह वहम रह गया कि मैंने बनाया, बस यही वहम तुझको पकड़ने के काम आया है। और मूर्तिकार फेल हो गया, मौत ले गई। मेरे पागलों, इस कहानी का आशय यह है कि अगर मैं शब्द जिंदगी का हट जाता उस मूर्तिकार के जीवन से तो शायद वो मौत को चकमा दे पाता, पर ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेरे पागलों, तुम्हें तो अपनी जिंदगी में मैं को हटाना पड़ेगा। अगर तुम मैं को हटा दोगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि तुम मर जाओगे पर तुम नहीं मर पाओगे। तुम्हें कोई मार नहीं सकता। मैं खत्म होते ही कहानी खत्म हो जाती है। मैं खत्म होते ही आदमी का अस्तित्व अलग हो जाता है। मैं खत्म होते ही व्यक्ति की जिंदगी एक नई रास्ते पर चलने लगती, दौड़ने लगती। मैं खत्म होते ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाता। मैं खत्म होते ही इंसान बहुत ऊंचा हो जाता। मैं खत्म होते ही प्रबुद्ध हो जाता। मैं का मतलब, खत्म होने का मतलब ही है जागना। अंग्रेजी में कहें तो एनलाइटेड होना। मैं खत्म होने का मतलब आत्म साक्षात्कार। मैं खत्म हुआ नहीं। और मेरे पागलों, तुम जिंदगी के प्रत्येक क्षण को फेंक रहे हो, बहा रहे हो, जिए जा रहे। जो तुम्हें खाने को मिल रहा खाए जा रहे, कमाए जा रहे। बुरा ना मानना, तुम्हें कमाना चाहिए, हम इसके भी विरोध में नहीं है। हमने कल तुमको सूत्र दिया था कि ऑस्ट्रेलिया और विश्व में रहने वाले लोगों, हमारी कथा को सुनते हो तो हम तुमसे प्रार्थना करें। हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनाना चाहते हो, हम सन्यासी बनाने के पक्ष में भी नहीं है तुम्हारे। हम तुमसे कहना चाहते तुम जितने गृहस्थी हो सको उतने रहो, पर तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी रहो। तन से तुम संसारी रहो पर मन से तुम सन्यासी रहो। मन से तुम सन्यासी होगे। एक बात और, वहम जिंदगी में बहुत, भ्रम जिंदगी में बहुत खतरनाक होता है।